आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का लाइन ऑफ कंट्रोल के हाजी पीर सेक्टर का दौरा। ईद उल अजहा अगले मोर्चों पर जवानों के साथ मनाई। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने फौजी ऑफिसर्स और जवानों के साथ ईद की नमाज अदा की। आर्मी चीफ ने जवानों के अज़्म और हाई मोराल को सराहा। शुहदा को खिराज अक़ीदत। कश्मीरियों के खिलाफ भारतीय जुल्म बर्बरियत की मजम्मत। आर्मी चीफ का मसला कश्मीर पर पाकिस्तान के उसूली मौक़िफ़ का इआदा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि पाकिस्तान ने हमेशा खित्ते में अमन और इस्तेहकाम की हिमायत की है। कौम की हिमायत से पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी का फौरी जवाब दिया जाएगा। कोर कमांडर रावलपिंडी ने लाइन ऑफ कंट्रोल आमद पर आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया। लसबेला ट्रैफिक हादसे में शहीद होने वाले 5 पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। पुलिस के चाक चौबंद दस्ते ने शुहदा के जज्द खाकी को सलामी दी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का वाक़े पर इजहार अफसोस। जाँ बहक अफराद के वरसा से इजहार ताज़ियत। ट्रंप से हार का खौफ। अमरीकी सदर जो बाइडन ने $50 मिलियन की इश्तिहारी मुहिम शुरू कर दी। इंतखाबी मुहिम में डोनाल्ड ट्रंप की संगीन सज़ा को नुमाया किया गया है। भारत की रियासत मगरबी बंगाल में मालगाड़ी मुसाफिर ट्रेन से टकरा गई। कई बोगियां पटरी से उतर गईं। हादसे में 15 मुसाफिर हलाक और 30 से ज़ायद जख्मी। जख्मियों को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। भारतीय मीडिया के मुताबिक मुसाफिर ट्रेन अगरतला से कोलकाता जा रही थी। जाए हादसा पर इमदादी कार्रवाइयां जारी। दहशतगर्द इसराइल के गजा में ईद उल अजहा पर भी आग और बारूद की बरसात। इसराइली तैयारों के गजा में बमबारी। मजीद 34 फलस्तीनी शहीद। इसराइली फोर्सेस का मगरबी किनारे में भी पनाह गजीनों के कैंप पर हमला। 7 फलस्तीनियों को गोलियां मारकर शहीद कर दिया गया। रफा में अल कसाम ब्रिगेड के हमले। 8 इसराइली फौज हलाक, मुतअद्दिद जख्मी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने जरदारी हाउस नवाब शाह में नमाज ईद अदा की। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने सदर मुमलिकत के हमरा नमाज ईद अदा की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मॉडल टाउन लाहौर में नमाज ईद अदा की। कश्मीरियों और फ़लस्तीनियों के लिए खुसूसी दुआ। वज़ीर आज़म नमाजियों से गले मिले और ईद की मुबारकबाद पेश की। साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने बेटों और अजीज़ों क़ारिब के साथ जाती उम्रा में नमाज ईद उल अज़हा अदा की। नमाज ईद के बाद आवाम की खुशहाली, मुल्क व कौम की तरक्की और सलामती और फ़लस्तीन और कश्मीर के मज़लूम मुसलमानों के लिए खुसूसी दुआ की। नवाज शरीफ अजीज़ व क़ारिब और कारकुनान से ईद भी मिले। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने नमाज ईद लाहौर में अदा की। मोहसिन नकवी ने अजीज़ों क़ारिब और लोगों से ईद भी मिले और उन्हें ईद की मुबारकबाद दी। चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ने मुल्तान, गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने गवर्नर हाउस में सिफारतकारों के हमरा नमाज ईद अदा की। रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह ने सखर और राना सनावला ने फैसलाबाद में ईद की नमाज पढ़ी। गवर्नर KPK फैसल करीम कुंडी और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने नमाज ईद उल अज़हा अपने आबाई ज़िला डेरा इस्माइल खान में अदा की। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने ईद की नमाज डेरा बुगटी में पढ़ी। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की अहले पाकिस्तान को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। सदर आसिफ अली जरदारी ने अपने पैगाम में कहा कि आजमाइश और इम्तिहान में हमें साबित कदम रहना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि ईद उल अज़हा के मुबारक दिन के हकीकी मानों को समझते हुए जज्बा कुर्बानी की तरवीज में अपना किरदार अदा करें। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की भी कौम को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। अपने पैगाम में कहा कि मुल्क की खातिर झूठी अना और ज़ाती मुफादात की कुर्बानी देने का अहद करना है। वज़ीर दाखिला का दिफाए वतन के लिए कीमती जानों का नजराना पेश करने वाले बहादुर सपूतों को खराज अकीदत। मोहसिन नकवी का मज़लूम फ़लस्तीनियों और कश्मीरियों से भी इजहार हमदर्दी। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स और सर्विसेज चीफ्स की कौम को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। अस्करी क़यादत ने कहा कि ईद उल अज़हा का मुक़द्दस और बाबरकत मौका कुर्बानी के अजीम तर जज्बे की याद दिलाता है। ईद के मुबारक दिन पर हम वतन की आज़ादी और अमन के लिए शोहदा और गाजियों के मकरूज़ हैं। अस्करी क़यादत ने शोहदा और गाजियों की लाजवाल कुर्बानियों को खराज अकीदत भी पेश की।
پہلے ان کو ان کے اپنے گناہوں پہ معافی مانگنی چاہیے کہ اپنے بات کی پی ٹی آئی کی کہ جو انہوں نے اس ملک کے ساتھ کیا ہے پہلے اس کی معافی مانگے اور پھر جو ہے ڈیفینیٹلی آگے جائے. اور میں تو معافی مانگنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے, اپنی غلطی ماننے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے, اپنے گناہ ماننے میں بھی کوئی حرج نہیں. کچھ بھی ہو جائے میں منشیات فروشوں کے خلاف جو ہے وہ کریک ڈاؤن کروں گا, اور اس کو میں جہاد فی سبیل اللہ سمجھ کر رہا ہوں. یہ صرف میرے اللہ تعالیٰ کو پتہ اور میرے بیچ میں ہے. یہ پی ٹی آئی کو اپنی غلطیوں کی معافی مانگنی چاہیے. شرجیل انعام میمن کی نماز عید کے بعد میڈیا سے گفتگو. منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے, جہاد سمجھ کر منشیات فروشوں کے خلاف کام کر رہا ہوں. پیپلز پارٹی ظلم کے خلاف آواز بلند کرے. سینئر وزیر شرجیل انعام میمن نے نماز عید حیدرآباد کے علاقے ٹنڈو جام میں ادا کی. نماز عید کے بعد شرجیل میمن نے قربانی بھی کی. میرا نہیں خیال کہ جب ایک الیکشن کے نتیجے میں ایک نظم قائم ہو چکا ہے, حکومت قائم ہو چکی ہے اور الیکشن کے رزلٹ کو تمام جماعتوں نے تسلیم کر لیا ہے, یہ بڑی خوش آئند بات ہے کہ اس سے پہلے بھی غالباً تیسری پارلیمنٹ ہوگی جو اپنی مدت پوری کرے گی. تو جمہوریت کے لیے یہ چیز بڑی ضروری ہے کہ حکومت جو ہے وہ کوئی مدت پوری کرے نہ کرے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آئینی طریقے سے کوئی بھی کسی کے خلاف جو ہے وہ عدم اعتماد کر سکتا ہے. پی ٹی آئی الیکشن تسلیم کر کے ہی پارلیمنٹ میں ہے. دھاندلی کا شور صرف کمپنی کی مشہوری کے لیے ہے. فیصل آباد میں نماز عید کی ادائیگی کے بعد مشیر وزیر اعظم رانا ثناءاللہ کی میڈیا سے گفتگو. کہا کہ حکومت مدت پوری کرے یا نہ کرے, پارلیمنٹ کو پوری کرنی چاہیے. رانا ثناءاللہ نے مزید کہا کہ مولانا کی مصالحت اور جمہوریت پسندی اپوزیشن کی سیاست پر غالب آئی ہے. پاکستان نے T20 ورلڈ کپ کا الوداعی میچ جیت لیا. گرین شرٹس نے آئرلینڈ کو 3 وکٹوں سے ہرایا. کپتان بابر اعظم 32 رن بنا کر ناٹ آؤٹ رہے. شاہین افریدی کی آل راؤنڈر پرفارمنس پلیئر آف دی میچ قرار. قومی ٹیم میگا ایونٹ کے سپر 8 مرحلے سے پہلے ہی باہر ہو چکی. یورپی پارلیمان میں دائیں بازو کی جماعتوں کی فتح. فرانس کے دارالحکومت پیرس میں احتجاج پھوٹ پڑے. ہزاروں لوگ سڑکوں پر آ گئے. فرانس کی لیبر یونین, طلباء اور انسانی حقوق کے گروپ احتجاج میں شامل. فرانس میں پہلے ہی قبل از وقت پارلیمانی انتخابات کا اعلان ہو چکا. انتخابات 2 مرحلوں میں 30 جون اور 7 جولائی کو ہوں گے. اور بابر اعظم سمیت 6 کرکٹرز امریکہ میں کچھ دن قیام کریں گے. عماد, عامر, حارث, شاداب اور اعظم بعد میں آئیں گے. باقی کھلاڑی آج رات وطن واپسی کا سفر شروع کریں گے. 19 جون کی صبح لاہور اور اسلام آباد ایئرپورٹس پر پہنچیں گے. پاکستان ٹیم ورلڈ کپ کے سپر 8 مرحلے میں پہنچنے میں ناکام رہی.